तो मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज से लेकर अयोध्या, वाराणसी और हरिद्वार तक में आस्था का सैलाब लगातार देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ मंदिरों में भी अब श्रद्धालु की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। अब ऐसे में हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, हरिद्वार और उज्जैन के साथ साथ अमृतसर की तस्वीर। इन 6 तस्वीरों में आप ये देख पाएंगे कि सीधे तौर पर आस्था किस तरीके से अंगड़ाई ले रही है, क्योंकि मकर संक्रांति का त्योहार एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसा पावन पर्व माना जाता है जब ये कहा जाता है कि आस्था और परंपरा एक दूसरे को गले लगाने का काम तो करती है। और ये 6 तस्वीरें अब आपकी स्क्रीन पर है। प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, हरिद्वार, भगवान शिव की नगरी उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर है और अमृतसर की तस्वीर एक देखिए, जहां पर किस तरीके से मकर संक्रांति पर लंगर की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर जो सरोवर स्नान है वो देखने को मिला है। और ये 6 तस्वीरें हैं। इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक अमृत स्नान देखने को मिला, क्योंकि मकर संक्रांति का वो स्नान है जिसे अमृत स्नान की संज्ञा दी गई है। और सनातन की ये खूबसूरती है जब भगवान सूर्य यानी कि सूर्य ग्रह जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर संक्रांति का ये त्यौहार, और इस दौरान भी ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दौरान जो सूर्य की किरणें घाटों पर पड़ती हैं, गंगा जल पर पड़ती हैं या फिर संगम नोज पर पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस दौरान इस जल में स्नान करने से अमृत की प्राप्ति होती है और फल की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए इसको अमृत स्नान की संज्ञा में रखा गया है। और यही कंडीशन महाकुंभ के दौरान भी देखने को मिली थी, जब मकर संक्रांति के साथ महाकुंभ की शुरुआत हुई थी पिछले वर्ष। तो वही अब एक बार फिर से कंडीशन देखने को मिल रही है, परिस्थिति इस तरीके की है। और मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर ये अमृत स्नान की तस्वीरें हैं। लाखों श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं अभी तक। प्रयागराज में अगर बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे अब की बार, क्योंकि प्रयागराज में माघ मेला भी चल रहा है और माघ मेला भी एक वजह है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए एक केंद्र बन चुका है, आस्था की नगरी बन चुका है प्रयागराज। तो वहीं इसी के साथ साथ प्रयागराज में, क्योंकि माघ मेला तो लगातार चल ही रहा है, माघ मेले के साथ साथ बात अगर करें तो मकर संक्रांति का ये पावन त्योहार है, ये कहीं ना कहीं एक चार चांद लगाता हुआ इस आस्था के केंद्र में नजर आया है। प्रयागराज, उसके बाद अयोध्या, वाराणसी में देखिए आप, क्योंकि काशी भगवान शिव की नगरी है, किस तरीके से सैलाब आस्था का देखने को मिला है। तो वहीं हरिद्वार में तस्वीर देखने को मिली, हर की पौड़ी पर किस तरीके से लोग डुबकी लगाते हुए नजर आए। बिल्कुल बर्फ की तरह पानी दिखाई देता है, बर्फ की तरह पानी का एक टेम्परेचर होता है, बिल्कुल सर्द। लेकिन बात अगर प्रयागराज की करें तो तस्वीरें मनमोहक हैं। तो प्रयागराज में आस्था का महासैलाब लगातार देखने को मिल रहा है और सनातन का यही गर्व है और संक्रांति का महापर्व है। महासैलाब दिखाई दिया, तस्वीरें दिखाते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। 1 करोड़ लोगों के प्रयागराज पहुंचने का अनुमान है और साथ ही अब अभी तक बात अगर करें तो 85 लाख लोग आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। सनातन का गर्व, संक्रांति का महापर्व, आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग नजर आए हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहां पर इस समय आस्था की महानगरी प्रयागराज में देखने को मिल रहे हैं। और जब मकर संक्रांति का ये पर्व आता है, मकर संक्रांति का अमृत स्नान जब आता है, तो आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए आस्था की जो राजधानी बन जाता है, जो श्रद्धा की राजधानी बन जाता है, वो है प्रयागराज। और तीर्थराज प्रयागराज में तस्वीरें क्या बनी है वो आपको दिखा रहे हैं और सर्दी पर आस्था भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, यहाँ पर ये इसलिए क्योंकि जब आप संगम नोज में जाते हैं, संगम नोज में जब जल में डुबकी लगाते हैं, बिल्कुल बर्फ की तरह पानी आपको यहाँ पर महसूस होता है, लेकिन उसके बाद एक गर्मजोशी आस्था की श्रद्धा की इतनी है कि सर्दी पर भारी पड़ती हुई ये गर्मजोशी आस्था की नजर आ रही है। और यही कारण है कि जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको केवल श्रद्धालु नजर आएंगे और उनकी आस्था के साथ साथ एक गर्मजोशी और एक उत्साह नजर आएगा, जो कि मकर संक्रांति के पावन त्योहार को देखने के लिए मिलता है, जो प्रयागराज में देखने के लिए मिल रहा है। ये 5 तस्वीरें इस बात को प्रमाणित करती हैं कि प्रयागराज जिस समय पूरी दुनिया के लिए एक आस्था की राजधानी बन चुका है। स्नान घाट का क्षेत्र खाली कर दे रहे हैं। हमारे साथ प्रवेश पांडे हमारे जी मीडिया संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। फिलहाल प्रवेश, किस तरीके की अभी फिलहाल तस्वीरें दिखाई दे रहे हैं तीर्थराज प्रयागराज में अगर बात करें तो?
प्रवेश सुन पा रहे हैं आप? तो एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और किसी टेक्निकल खामी के चलते फिलहाल आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, ये तस्वीरें देखिए। तो अब जब दिन निकल चुका है और भोर हो चुकी है तो अलग ही तस्वीर देखने को मिल पा रही है। हमारे साथ अब जयपाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जयपाल, बात अगर करें तो किस तरीके की स्थिति और किस तरीके की परिस्थिति अभी फिलहाल देखने को मिल रही है? जयपाल, आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं एक बहुत बड़ा हुजूम यहां पर लोगों का देखने को मिल रहा है जो कि पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तस्वीरें दिखाइए, हाल फिलहाल बताइए कि आखिर क्या देखने को मिल रहा है मकर संक्रांति के पर्व पर। बिल्कुल, देखिए मकर संक्रांति के इस खास पर्व पर आस्था का ये जनसैलाब काशी के घाट पर नजर आ रहा है। इस वक्त की अगर तस्वीरें दिखाएं तो ये दशाश्वमेध घाट है जहां विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती होती है, लेकिन इसी घाट पर इस वक्त श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है और भगवान भास्कर का भी उदय हो चुका है। ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य खुद आशीर्वाद देने अपने भक्तों को इस वक्त प्रकट हुए हैं और बेहद खुशनुमा मौसम है। मकर संक्रांति के मौके पर ऐसा खुशनुमा मौसम अमूमन देखने को नहीं मिलता, लेकिन धुंध नहीं है। सुबह बेहद कड़ाके की ठंड थी, बावजूद इसके लोगों का जो आस्था था वो घाटों की तरफ काफी बढ़ रहा था और सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से अब तक 2.25 लाख श्रद्धालुओं ने काशी के सभी 84 घाटों पर डुबकी लगा ली है और अभी भी मां गंगा की इस पावन जलधारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रहे हैं। कहा जाता है कि अगर मकर संक्रांति के दिन बाबा भोलेनाथ के दर्शन मिल जाएं और मां गंगा के पवित्र जल में स्नान हो जाए तो भक्तों के सारे पाप कट जाते हैं और इसीलिए आज यहाँ पर स्नान, ध्यान और दान तीनों हो रहा है और ये पवित्र घाट देखिए पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से पटी पड़ी नजर आ रही है। अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। नावों पर एनडीआरएफ की तैनाती की गई है, इसके अलावा जल पुलिस भी तैनात है और समय समय पर अनाउंसमेंट की जा रही है और सीसीटीवी कैमरों से पूरे घाट को लैस कर दिया गया है। जिस जगह से घाट की तरफ रास्ता आता है वहां पर नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती और सभी थानों के फोर्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पूरी कुंभ वाली व्यवस्था यहां पर की गई है और घाटों पर इस वक्त सभी 84 घाट, चाहे वो 80 घाट हो, नमो घाट हो, दशाश्वमेध हो, पंचगंगा हो, हर घाट पर इसी तरह की तस्वीरें और यही माहौल नजर आ रहा है। और इसके अलावा गंगा मां में ये जो जल विहार है वो भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बेहद खुशनुमा मौसम और इसका लुत्फ उठाते हुए दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कई लोगों से बात भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोग भी आए हैं। कहाँ से हैं? हम लोग आए हैं अमेठी जिला से। कैसा है ये पूरा माहौल बताइए, मकर संक्रांति के मौके पर कैसा लग रहा है? माहौल अच्छा है। महादेव दर्शन करके हम लोग जो है अपना परम सौभाग्य समझेंगे और बहुत दिन से आने के लिए सोच रहे थे, आज आने का मौका मिला मकर संक्रांति के पावन अवसर। गंगा से क्या मांगा है? माँ गंगा से सबके सुख समृद्धि के लिए मांगा है कि सब लोग खुश रहें और सबको जो है अच्छी सेहत, स्वास्थ्य। शासन की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है व्यवस्था, बहुत राइट है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और भी लोग हैं, आप लोग भी आए हैं, कहाँ से हैं? सर हम लोग अमेठी से हैं। अच्छा, कैसी रही व्यवस्था? सब बढ़िया है, थोड़ा प्रशासन बहुत अच्छा हुआ है और माता का गंगा जी का आशीर्वाद है आज के दिन। तो एक बार साथ में आइए और हर हर महादेव का जयकारा लगाइए और दिखाइए किस तरह का उल्लास नजर आ रहा है यहाँ पे। लगाइए बाबा भोलेनाथ का जयकारा, हर हर महादेव। तो ये है श्रद्धालुओं का उत्साह काशी में अलग अलग घाटों पर। इसी तरीके से श्रद्धालुओं का जोश नजर आ रहा है और लाखों श्रद्धालु काशी के तमाम उस घाट पर पहुंच रहे हैं जहां कहीं भी उनको सहूलियत मिलती है वो स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और पूजा पाठ का सिलसिला भी लगातार जारी है। मां गंगा का स्नान करने के बाद बाबा भोलेनाथ के दरबार में मत्था भी टेक रहे हैं। अब तक बताया ये जा रहा है कि बाबा भोलेनाथ के दरबार में भी तकरीबन 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और सुबह से ही यानी देर रात से ही ये लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और उनके लिए श्रद्धालुओं के लिए विशेष तौर पर बाबा भोलेनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए भी इंतजाम किया गया है। और ये खूबसूरत नजारा काशी के अमूमन हर घाट पर ऐसे ही देखने को मिल रहा है, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद घाट अभी दिखाई दे रहा हो, दशाश्वमेध घाट हो, हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और ये मकर संक्रांति का महापर्व 2 दिनों का हो गया, जिसके चलते दोनों दिन जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही, लेकिन पहले दिन की तुलना में आज चूंकि इसकी मान्यता ज्यादा है और आज सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है, तो इसी वजह से आप देखिए कि हर घाट पर इसी तरीके से लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि माहौल इतना बेहतर है, भगवान सूर्य देवता भी पूरी तरीके से उग चुके हैं और
ठंड का असर बहुत कम नजर आ रहा है। इसी वजह से आप देखिए कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अब अपनी आस्था के साथ घाटों का रुख कर रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। इसके बाद मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन कर रहे हैं और दान पुण्य का काम भी शुरू हो गया है। आप बताइए कहां से हैं? अमेठी जनपद से। क्या पूजा पाठ भी शुरू हो गया? हाँ, पूजा पाठ, पिंडदान। स्नान किया? हाँ, स्नान हो गया। मौसम तो बड़ा ठंडा, बहुत सुंदर है, सब इनकी कृपा है। सानंद आनंद बने बसंतम, आनंद कंदम हृत पाप वृंदम, और वाराणसी नाथ मनाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। हम विश्वनाथ की शरण में हैं, यहाँ आनंद की कमी ही नहीं है। बिल्कुल, हर कोई आनंदित है और यही काशी का अल्हड़पन है जो हर कोई महसूस कर सकता है, लेकिन बशर्ते उसको काशी आना पड़ेगा। और इसी काशी की खूबसूरती पूरे विश्व में अपनी एक अलग छटा बिखेर रही है। मकर संक्रांति के इस खास मौके पर आपको अलग अलग रंग, अलग अलग रूप दिखाई देगा और पूरी काशी इसमें झूमती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से जयपाल तस्वीरें आपने दिखाई हैं, जहां तक नजर जा रही हैं, जहां तक देख पाया हूं मैं, वहां तक केवल और केवल नजर आ रहा है तो केवल श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। और साथ ही अयोध्या से हमारे जी मीडिया संवाददाता प्रवेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भगवान श्री राम की नगरी से। अभी फिलहाल प्रवेश, अयोध्या में किस तरीके से नजारा देखने को मिल रहा है मकर संक्रांति के पावन त्योहार पर? देखिए, अगर रामनगरी की बात करें तो सुबह 4 बजे से श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और शरीर की गोद में आस्था की डुबकी लगाने के बाद सीधा नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। वहां पे जलाभिषेक कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ को। उसके बाद सीधे हनुमानगढ़ी जाकर महाबली का दर्शन पूजन कर रहे हैं और उसके बाद सीधे फिर पहुंच जाते हैं रामलला के दरबार, क्योंकि आज महासंक्रांति का दिन है। और जिस तरीके से सरयू में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सरयू स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। इसी विश्वास के साथ देश प्रदेश से श्रद्धालु लगातार रामनगरी पहुंच रहे हैं और सरयू में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। सरयू स्नान के बाद श्रद्धालु हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन के लिए कतारों में नजर आते हैं। राम मंदिर परिसर में जय श्री राम का जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना, हवन और आरती का आयोजन किया गया है। मंदिरों में तिल, गुड़ और खिचड़ी का भोग अर्पित किया जा रहा है, क्योंकि आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति का जो है खिचड़ी चढ़ाना एक जो है विशेष प्रसाद माना जाता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन जो है भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसको लेकर उसके बाद मकर संक्रांति मनाई जाती है। हालांकि इस समय हम सरयू घाट पर मौजूद हैं, जहां पर आपको हमने सीधी तस्वीरें दिखाई कि हजारों की संख्या में इस घाट पर श्रद्धालु जो है मां सरयू की गोद में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ से निकलकर रामलला के दरबार पहुंच रहे हैं। जी, अभी फिलहाल जयपाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जयपाल, अगर बात की जाए वाराणसी को लेकर, तो वाराणसी में स्थिति एक बार सिक्योरिटी को लेकर क्या है वो प्लीज बता दीजिए। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े आप और तमाम जानकारी अपने साथ।